अब कुछ दूसरी हकीकतें। देखिए मज़हब एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें जन्नत, दोज़ख, रूह, खुदा की रसालत, ये सारे मामला आ जाते हैं, सारी मेटाफिजिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये वो नॉलेज है जो कि नॉलेज ऑफ ट्रूथ है, जो कि इंसान अपनी अकल से समझ नहीं पाता। इस वजह से ही खुदा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए से वो हिदायत दी जो कि इंसान खुद नहीं सीख सकता, अपनी अकल से नहीं सीख सकता है, ठीक है ना। अब एक मामला इसके अंदर आता है सोल का, रूह का। रूह के मामले में अल्लामा शिबली नोमानी, उनकी मिसाल के तौर पर किताब है अल-गज़ाली, उसके अंदर उन्होंने जो है ना ये एक कंटेंशन दिया है जो कि दुरुस्त है कि मज़हब का जो असर है, जो तासुर इफ़ेक्ट जो मज़हब के अंदर है, वो दर हकीकत इस एतकाद है, यानी कि जो हमारा अकीदा है क़यामत का, जन्नत दोज़ख का, रूह यानी कि जिस्म मरने के बाद रूह जो है ना एक दूसरी दुनिया में ट्रैवल करेगी, इसी के बेसिस पर है। इसके अलावा तो आप अपनी ज़िंदगी का जो यानी कि जो तयन है वो उस तरीके से नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी के जो अमल हैं वो आप तभी ही उसका तयन कर सकते हैं जब आपकी डायरेक्शन, आपका यकीन इस चीज़ पर मजबूत हो कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है। तो इस पर जो है ना मटीरियलिस्टिक्स ने ये किया कि सोल जो है वो एक कोई अलग चीज़ नहीं है बॉडी से, और सोल दर हकीकत एक यानी कि बॉडी का ही हिस्सा है, यानी कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना, पार्टिकल्स, और कोई भी अलग, यानी उन्होंने ये मानते तो हैं कि सोल एक कोई चीज़ है, मतलब मटीरियलिज्म के अलावा कोई चीज़ है, इसको सब मानते हैं। यानी हमारा मिजाज, हर इंसान का मिजाज दूसरे से डिफरेंट है, उसकी सोचें, उसकी तदबीरें, उसकी ख्वाहिशात, उसकी हसरतें, उसके अरमान हर इंसान का दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ मशीन है, देखें मशीन जो होती है, आप 10 रोबोट्स बनाएं, 10 रोबोट्स उसी तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब इंसान रोबोट तो नहीं है ना, इंसान जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट हैज़ द इमोशन, इट हैज़ द फीलिंग्स, ठीक है ना। तो यानी मिजाज वो कहता है, और इमेजिनेशन, तस्वर हर इंसान का मुख्तलिफ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का अलग था, हर फ़िलासफ़र का मुख्तलिफ है। ये यानी कि दर हकीकत कोई एक और चीज़ है जो कि मादे के अलावा इस चीज़ को डायरेक्ट कर रही है। तो मतलब ये इस चीज़ के बारे में, यानी कि मटीरियलिस्टिक जो फ़िलासफ़र्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने इस चीज़ को ये यानी कि साबित करने की कोशिश की कि सोल है, ये कॉम्पोनेंट्स हैं, कोई अलग यानी कि बॉडी से चीज़ नहीं है। एक दो मामले इस सोल के बारे में हमारे सामने आते हैं। क्या सोल बॉडी से कोई अलग चीज़ है? दूसरा, क्या मरने के बाद सोल अपना एक वजूद रखती है या नहीं? इन दो सवालों के बारे में जाहिर सी बात है कि इमाम गज़ाली और अबू अली सीना उन्होंने मुख्तलिफ बहसें की हैं, जैसे ग्रीक जो है ना वो स्पीशीज़ की मदद से, और मुख्तलिफ जो है ना दलीलें इस मामले में दी हैं। लेकिन दरहकीकत ये एक मतलब नॉन डेमोन्स्ट्रेबल थिंग है, इसको आप साबित नहीं कर सकते उस तरीके से। इसको समझने के मामला उस वक्त डिफरेंट थे, ठीक है ना। लेकिन ये तो पास का मामला है। आज के दौर के अंदर हम इस दो कंटेंशन को कुछ हद तक उसी साइंटिफिक रोशनी के अंदर प्रूव कर सकते हैं जिस तरीके से बाकी चीज़ें प्रूव होती हैं। यानी कि इन दो कंटेंशन को कि सोल जो है एक बॉडी के अलावा एक अलग चीज़ है, दूसरा कि सोल जो है वो बॉडी के इंसान के बाद भी जो है वो मौजूद रखता है। अब मैं आपको इस मामले में रिसर्चेस बताऊँगा जो कि इससे जुड़ी हुई हैं। देखें, अब इस चीज़ का सबसे पहले कंटेंशन के सोल जो है, रूह जो है, एक बॉडी के अलावा कोई चीज़ है। देखें, आज हमें पता है कि जो बॉडी है उसके अंदर सेल्स होते हैं, खरबों अरबों सेल्स होते हैं, और ये सेल्स टूटते रहते हैं। मतलब ये मैं एक प्योरली साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। इंसान के जो सेल्स हैं वो टूटते रहते हैं, और वो रोज़ टूटते हैं, खरबों की तादाद में टूटते हैं, और फिर से वो बिल्डअप होते हैं। यानी कि एक जो इंसान है वो 10 साल तक, एक डिकेड के अंदर बिल्कुल एक नया इंसान बन जाता है। यानी मेरी एक अभी जो एज वो 20 ईयर्स है, तो 10 साल पहले जो मैं था, मेरी बॉडी वो नहीं है, मतलब आई लुक लाइक द सेम। मतलब आप जिस तरीके से आपका एक ढांचा है, ठीक है ना, आपके जो सेल्स हैं, यानी आपने देखा शिप ऑफ थीसारस के बारे में, अगर आपको पता हो कुछ, शिप ऑफ थीसारस के एग्जाम्पल ये है कि एक उसका एक कोई पार्ट जो है दैट ख़राब हो जाता है वो, ठीक है ना, और फिर उसको आप चेंज करते हैं। इसी तरीके से एक एक हिस्सा उसको जो है ना आप चेंज करते जाते हैं। एक हिस्सा उसका जो है व्हील, उसका डेक और उसका सारा बो, सारी चीज़ें आपने चेंज की। अब क्या वो शिप पुरानी है, शिप ऑफ थीसारस है, या फिर ये कोई और शिप बन गई है? ये वही मिसाल है कि जिस तरीके से इंसान जो है ना उसके सेल्स टूटते रहते हैं, वो इंसान 10 सालों के अंदर एक नया इंसान बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि इंसान की पर्सनैलिटी सेम रहती है, यानी इंसान के मिजाज, इंसान वो मामला बिल्कुल सेम रहता है। यानी इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने कहा है कि पर्सनैलिटी इज़
चेंजलेसनेस इन चेंज, यानी तब्दीली के अंदर इंसान एक गैर यानी कि तगय्युर एक वजूद रखता है, एक शख्सियत रखता है, ठीक है ना। मतलब आपकी जो बॉडी है वो तो अब तब्दील होती रहती है, वो तो टूट कर एक नई बॉडी बन जाती है 10 सालों में, मतलब 10-15 सालों में, लेकिन आपका मिजाज वही रहता है। तो मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी ही कोई चीज़ नहीं है, बल्कि बॉडी के अलावा कोई ऐसी चीज़ भी है जो कि जिसको हम सोल कहते हैं, जो कि बॉडी के अलावा एक वजूद रखती है, ठीक है ना। मतलब अगर पर्सनैलिटी भी जो है ना एक बॉडी ही के साथ है तो फिर पर्सनैलिटी भी चेंज होनी चाहिए 10 सालों के अंदर, ठीक है। लेकिन वो नहीं होता है। आपका जो दिमाग है, आपका जो मतलब सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, वो उसी यानी कि सीध के अंदर होता है। लेकिन ये है कि बॉडी आपका जो मटीरियल मैटर है, मैटर आपका मादा तब्दील हो जाता है। तो मतलब ये है कि मादा एक अलग चीज़ है, आपका वजूद, आपकी अंदरूनी शख्सियत एक अलग चीज़ है। आप भी कभी इस पे गौर करें कि आप क्या हैं, इंसान क्या है। इंसान जब अपने आप पे गौर करता है तो वो महज एक मादा है, ठीक है ना। एक हाथ है, उसकी 5 उंगलियां हैं, उसके कान, उसकी आंख, उसका पूरा मैटर, उसका स्केलेटन इंसान खुद का है। मतलब ये एक इंसान जब मर जाता है उसको आप लेटाएं और एक जिंदा इंसान को लेटाएं, दोनों सेम है। क्या फ़र्क है कि वो मूवमेंट कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कोई ऐसी दूसरी एक्सटर्नल उसके अंदर चीज़ है, अलग से कोई चीज़ है जो कि उसको इंसान जिंदा बनाती है और उसको इंसान मुर्दा बनाती है। एक तो ये दलील। दूसरी दलील, आज हमें साइको एनालिसिस, जिसका सबसे बड़ा अलमबरदार जो है ना सिगमंड फ्राइड है, उसने अपने लेक्चर्स जो कि साइको एनालिसिस उसने दिए थे, उसमें ये बात बताई कि हमारा जो कॉन्शियस और जो अनकॉन्शियस है उसके अंदर तब्दीली विद रेफरेंस टू टाइम एंड विद रेफरेंस टू यानी कि हमारी डिसीजन जो है, जो हमारा फैसला है, हमारा वक्त है, उसके हिसाब से तब्दीली नहीं आती है हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस में। यानी हमारे जो अपोजिट विशेस हैं हमारे माइंड के अंदर, वो आपस में खुद को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए मौजूद रहती हैं अनकॉन्शियस कॉन्शियस के अंदर। वो थॉट्स, वो यानी कि दिमाग जो है वो वैसा ही रहता है, ठीक है ना। पर वो कहता है कि हमारे जो बॉडी है वो तब्दील होती रहती है। मैं आपको उसका जो है ना यानी कि वो पैसेज बताना चाहूँगा। ही सेज दैट the conscious and the unconscious almost believe that the thoughts inside it always remain throughout the life. सारी जिंदगी जो है ना आपके उसके अंदर रहती है। Freud writes that the opposite wishes without destroying each other always remain. That has been wrongly said by the philosophers that our brain work happens विद रेफरेंस टू द टाइम डिसीजन। यानी कि जो फिलोसोफर्स ने दावा किया था कि हमारा जो दिमाग है वो डिसीजन और वक्त के साथ जो है ना वो यानी कि तब्दील होता है, ये कह रहा है कि वो गलत है। वो बात अब गलत साबित हो चुकी है। कहता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि विद रेफरेंस टू द टाइम जो है उसके अंदर कोई चेंज ले लाया, यानी कि उस प्रोसेस के अंदर कोई तब्दीली लेके आए। वो कहता है कि इस मामले के अंदर जिसको कॉग्निटिव इम्पल्सेस का, ये कॉग्निटिव इम्पल्सेस अनडिस्ट्रॉयबल हैं जो कि हमेशा उस चीज़ के अंदर जो है ना रहती हैं। जो ये लेक्चर्स हैं साइकोएनालिसिस पे फ्राइड के, यानी कि अगर आपकी वो अनकॉन्शियस कॉन्शियस के अंदर जो मामलात अंदर हैं, थॉट्स हैं, अगर वो बॉडी के साथ रिलेटेबल हैं तो फिर अगर बॉडी तब्दील होती है तो फिर वो भी तब्दील होने चाहिए। तो फिर क्या वजह है कि आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर वो थॉट्स रिमेन देयर सेफ बट योर बॉडी चेंजेस। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका माता, आपकी बॉडी मैटर और वक्त के साथ आप बूढ़े होते हैं, आप जो है ना जवान से जो है ना और बच्चे से जवान होते हैं, जवान से बूढ़े होते हैं, और आपका जो यानी कि जो बॉडी है वो विद रेफरेंस टू डिसीजन, विद रेफरेंस टू टाइम तब्दील होती है। लेकिन वो इसके अंदर एक चीज़ है जो कि तब्दील नहीं भी होती है। मतलब ये है कि इससे ये साबित हो रहा है कि सोल एक अलग चीज़ हो सकती है, किससे? फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये अब बात यकीन करना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ भी हो इंसान के अंदर जो कि उसकी बॉडी से डिफरेंट हो। मतलब अब ये सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के अंदर आ ही नहीं रही हैं, मामला कुछ और सिमट जा रहा है अगर आप समझते हो तो shows that it is separated from the body because it is bounded with the time। तो अगर बॉडी सोल का हिस्सा है तो वो भी बाउंड होना चाहिए विथ टाइम डिसीजन। अच्छा, ये तो हो गया सोल का बॉडी से अलग चीज़ होना। अब दूसरा मामला इसके अंदर आता है, क्या सोल वजूद इंसान का यानी कि रूह मरने के बाद भी वजूद रहती है या फिर वो बिल्कुल ही इंसान ख़त्म हो जाता है? इसके बारे में एक रिसर्च है जिसको बोलते हैं साइकिकल रिसर्चेस।
साइकिकल जो है रिसर्चेज हैं ये 1988 के अंदर, गालबन 1889 माजरत के साथ 1889 के अंदर जो है ना ये रिसर्चेज होना शुरू हुई, जो कि इंसान की कुछ ऐसी सुपरनैचुरल एक जो ना मामलात की तरफ उस पर रिसर्चेज, उस पर एनालिसिस होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस हैं या फिर जिन्नात हैं या फिर इंसान के बाकी ऐसे मेटाफिजिकल जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में उसने रिसर्च करना शुरू की। उस बारे में 1989 के ये मामला शुरू हुआ और उसने 17,000 लोगों से ये कांटेक्ट किया और उनके बाद उस रिसर्च में उसको प्रूव किया कि आफ्टर दैट ह्यूमन जो लाइफ है, ह्यूमन वजूद जो है, इंसानी वजूद, वो किसी एक मिस्टीरियस एक फॉर्म के अंदर किसी जो है वो एक किस्म की तिस्माती किस्म की अननोन डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि वजूद ख़त्म नहीं होता इंसान का, जो कि पहले दावा किया जाता था कि हो जाता है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वो वजूद ख़त्म नहीं होता। एक प्रोफेसर है ब्रेन यूनिवर्सिटी के जिसका नाम है C.J. डुकास, C.J. डुकास कहा जाता है। C.J. डुकास ने वो कहा, जिसकी मैं लाइन से कुछ पेश करना चाहूँगा। ही सेज कम से कम कुछ शवायद ऐसे ज़रूर मिलते हैं जिनमें सिर्फ बकाया रूह का फरीज़ा ही माकूल नज़र आता है, यानी यू हैव नथिंग टू इन्फर बट टू से दैट द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ देयर आफ्टर द डेथ। इंसानी मरने के बाद भी इंसानी रूह जो है वो किसी मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। कहता है कि मुमकिन नज़र आता है जिसकी कोई माकूल इंटरप्रिटेशन नहीं है। इससे मालूम होता है कि मौत के बाद ज़िंदगी का अकीदा, जिसको बहुत से लोग मजहबी तौर पर मानते हैं, ना कि सिर्फ सही हो सकता है, एक ऐसा अकीदा है जिसको एम्पेरिकली प्रूव किया सकता है। इसने बात की, इसकी एक मशहूर किताब है जो क्या पढ़ सकते हैं, स्क्रूटनी, फिलोसॉफिकल स्क्रूटनी ऑफ द रिलीजन के अंदर उसने बात की। अब आप फ़र्ज़ करें कि ये मामला कोई मुसलमान तो नहीं कह रहे, ये कोई एथिस्टिक, ये वही लोग हैं जिनके बेसिस पर आपने मॉडर्न तरक्की की है, तो ये क्या है फिर? तो फिर इसका मतलब ये है कि आप माने कि दर हकीकत जो पैगंबरों की तालीमात हैं वही वैलिड और स्ट्रेंथ के साथ जो है ना आप उसको माने। लेकिन वही बात है कि सुमन बुकमन इंसान जो है ना वो गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, समझने की सलाहियत खो देता है जब अल्लाह तबारक व तआला उसका दिल उलट दें, उसका दिल फेर दें, उसको सोचने समझने की सलाहियत सलब कर दें। फिर चाहे इंसान मुर्दे उसके सामने आ जाए, जैसे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या फिर फरिश्ते सामने आ जाए, या उसको कायम उसका अजाब दिखाया जाए, वो कहेगा नहीं, मैं तो जो है मुझ पर जादू कर दिया गया है, मेरी आँखें जो है ना मुझ पर तो पर्दा पड़ गया है। ठीक है, इस तरीके की मालूमात भी जो है ना आपको इन फिलोसोफर साइंटिस्ट के अंदर मिलते हैं। अमली नतीजा ये था, होना ही चाहिए था कि इन सारी चीज़ों के बाद साइंटिस्ट इस चीज़ को पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर माने कि दर हकीकत ये मामला बिल्कुल ऐसे ही हैं। लेकिन वही कि जो शैतान की पैरवी करें, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करें, उनको आप समझा नहीं सकते हैं, चाहे आप कितनी भी उनको समझाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर C.J. डुकास ने दर हकीकत उसने इस चीज़ को तो लाज़ी बात है नहीं माना है कि जो ना मज़हबी नौयत से चीज़ को नहीं माना है, लेकिन उसने जो बात की है वो उसकी और का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है कि इंसान क्यों फिर मरने के बाद उसका वजूद बाकी रहता है। यही है कि हिसाब किताब अकाउंटेबल इंसान इन फ्रंट ऑफ अलमाइटी गॉड।